हेलो गाइस, कोरोना के बाद अगर किसी की जुबान पे सबसे ज़्यादा कोई वर्ड सुनने को मिल रहा है तो वो है ब्लैक फंगस। बहुत से लोगों को ब्लैक फंगस को लेकर के कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं जो कि आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ब्लैक फंगस के बारे में फुल डिटेल नॉलेज चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि ब्लैक फंगस होता क्या है और ब्लैक फंगस किन लोगों को इन्फेक्ट करता है। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्या सिर्फ कोविड के पेशेंट्स को ही ये इन्फेक्ट करता है या फिर किसी और को भी इन्फेक्ट कर सकता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, जिससे कि आप इजीली पता कर सको कि कोई इंसान ब्लैक फंगस से इन्फेक्टेड है या नहीं। और फिर मैं आपको इसके मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्लैक फंगस, जिसे बायोलॉजिकली म्यूकोरमाइकोसिस भी कहा जाता है, इसे पहले जाइगोमाइकोसिस के नाम से जाना जाता था। ये एक बहुत ही डेंजरस बट रेयर इन्फेक्शन है और ये उन लोगों को ज़्यादातर इन्फेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक है। ये एक फंगस है और आप ये जान करके हैरान हो जाओगे कि ये कोई न्यूली डिस्कवर्ड फंगस नहीं है, बल्कि ये हमारे इन्वायरमेंट में बहुत पहले से ही मौजूद है। हमारे सराउंडिंग्स, एयर में, सॉइल्स में और डेड एंड डिकेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी ये मौजूद है, और यहाँ तक कि हमारे नोज़ में प्रेजेंट म्यूकस में भी ये एग्जिस्ट करता है। अब आप ये सोच रहे होगे कि अगर ये इतना ज़्यादा कॉमन प्लेसेस पे पाया जाता है तो फिर इसके केसेस पहले क्यों नहीं आते थे और अभी इसके केसेस पीक लेवल पे क्यों चले गए हैं। इसका आंसर जानने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये किन लोगों को ज़्यादातर इन्फेक्ट करता है और किन लोगों को इससे खतरा है। ये ब्लैक फंगस ज़्यादातर उन लोगों को इन्फेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान का ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया हो तो उससे इसको खतरा है, क्योंकि क्या होता है कि अगर किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है ताकि उसका बॉडी उस ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को एक्सेप्ट कर सके बाय गिविंग साइक्लोस्पोरिन ए इंजेक्शन। इसलिए अगर किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है तो उसको इस ब्लैक फंगस से ज़्यादा खतरा है, और इससे उन लोगों को भी ज़्यादा खतरा है जिसको इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई बीमारी है, लाइक एड्स, हेपेटाइटिस बी एट्सेट्रा। ये तो हुआ फर्स्ट केस। एंड सेकेंड इज, इससे उन लोगों को भी ज़्यादा खतरा है जो जनरली या ओकेजनली स्टेरॉइड्स लेते हैं। स्टेरॉइड्स मीन्स ह्यूमन मेड केमिकल्स और हार्मोन्स। एंड द थर्ड वन इज वैसे लोग जिनके बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट हाई है, मीन्स डायबिटिक पेशेंट्स को भी इससे खतरा है। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो इन तीनों केसेस में ब्लैक फंगल इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांस है। अब बात करते हैं, अगर ये ब्लैक फंगस हमारे इन्वायरमेंट में बहुत पहले से ही मौजूद है तो इसके केसेस अभी पीक लेवल पे क्यों जा रहे हैं और अभी इनके केसेस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को क्यों मिल रहा है और इससे पहले क्यों नहीं मिल रहे थे। इसका सिंपल सा आंसर ये है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरे इंडिया में एंड ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स कोविड के मौजूद हैं, और जैसा कि हम लोग को पता है कि कोविड यानी कोरोना उन लोगों को ज़्यादातर होता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। और हमें ये भी पता है कि अगर किसी को कोरोना होता है तो उसका जो वीक इम्यूनिटी है वो और भी ज़्यादा वीक हो जाता है, और ये है फर्स्ट रीज़न फॉर इन्विटेशन ऑफ ब्लैक फंगस। सेकेंड इज़ दैट बहुत से कोविड पेशेंट्स को ठीक करने के लिए स्टेरॉइड्स का यूज़ किया जा रहा है, और स्टेरॉइड्स कोविड के पेशेंट्स को ठीक भी कर रहा है, इसीलिए इसके यूजेस इंक्रीज हो रहे हैं, which is the second factor for invitation of black fungus. And the third one is that बहुत से कोविड पेशेंट्स पहले से ही डायबिटिक पेशेंट्स रह चुके हैं, बिकॉज उनके बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट हाई है, and that's why this is the third factor for invitation of black fungus. So unitely of these three factors, it's a grand invitation for black fungus, and that's why the COVID patients are more likely to have black fungal infections. अब बात करते हैं ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के क्या क्या सिम्टम है। साइनसाइटिस, which is commonly known as sinus. लोकल पेन ऑन चीक बोन्स, फिर आपके फेस के वन साइड में पेन होगा, फिर नंबनेस और स्वेलिंग होगा यानी सूजन होगा, एंड हो सकता है कि आपके नोज के अपर पार्ट को ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाए, यानी आपके नाक का ऊपरी हिस्सा हल्का ब्लैक कलर में टर्न हो जाए, एंड डिस्कलरेशन एटसेट्रा। फिर जॉ मूवमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, एंड ब्लर्ड विजन यानी दृश्य में थोड़ा धुंधलापन आ जाना, एंड आई पेन ऑल्सो, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स चेस्ट पेन, प्लूरल इफ्यूजन और सांस लेने में प्रॉब्लम होना। ये सारे ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं। और अब बात करते हैं ब्लैक फंगल इन्फेक्शन का बेसिक ट्रीटमेंट क्या है। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि अगर आपको ब्लैक फंगल इन्फेक्शन है तो आप सबसे पहले अपने डायबिटीज़ का ख्याल रखो, यानी अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखो। फिर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स को लेना छोड़ दो। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर किसी इंसान के ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया गया है तो उसे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स कुछ दिन के लिए दिया जाता है, तो वो लेना छोड़ना पड़ेगा, और स्टेरॉइड्स के यूज़ को भी अवॉइड करना होगा। इन सब प्रोसीजर्स के बाद अगर आपको फील होता है कि आपको साइनस है तो उसे आप नॉर्मल साइनस मत समझना, आप तुरंत जाकर के डॉक्टर से कंसल्ट करो, बिकॉज इट माइट बी अ सिम्टम ऑफ ब्लैक फंगल इन्फेक्शन।
सो इस केस में आपको थोड़ा भी लूजनेस नहीं शो करना है। और जैसा कि मैंने कहा, अगर इसमें से कोई भी एक सिम्टम आपको दिखाई दे तो तुरंत जाकर के आप डॉक्टर से कंसल्ट करो और आगे का ट्रीटमेंट डॉक्टर अपने हिसाब से खुद कर लेगा, जिससे कि आप जल्दी से ठीक भी हो जाओगे। और अब मैं बेसिक से प्रिकॉशंस के बारे में बता देता हूँ। अगर आप कोविड पेशेंट्स रह चुके हो या फिर अभी आप कोविड पेशेंट हो तो आपको इन्फेक्टेड जगहों को अवॉइड करना होगा और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को अच्छे से वॉश करके उसका यूज करना है और खुद को अच्छे से वॉश करना है एंड क्लीननेस मेंटेन करना है। एंड वन मोर थिंग, इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहना है। वेल, ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि कौन इंसान इन्फेक्टेड है और कौन नहीं है। सो सबसे बेटर ये है कि आप अपने घर पे ही सुरक्षित रहो और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, कुछ नई चीजों के बारे में सीखो, समझो एंड ग्रो अप। ओके, सो आई होप आपको ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के बारे में सभी माइन्यूट डिटेल्स पता चल गए होंगे और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। सो स्टे होम एंड स्टे सेफ। वेल, अब बात करते हैं गुड न्यूज़ के बारे में। मैं नेक्स्ट वीक से एक एनिग्मेटिक फैक्ट सीरीज शुरू करने वाला हूँ, जिसमें मैं हर वीक एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें बहुत से एनिग्मेटिक फैक्ट्स होंगे, लाइक पैरानॉर्मल फैक्ट्स एंड भूत प्रेतों से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और बहुत से मस्त एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होंगे जिसमें आपको मज़ा बहुत आएगा एंड यू विल एंजॉय अ लॉट। और इस सीरीज़ के अलावा मैं बीच बीच में कुछ फैक्ट्स वीडियोज़ भी बनाता रहूँगा जिससे कि आप बोर ना हो और आपको नॉलेजेबल वीडियोज़ ऐसे ही मिलती रहे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए जिससे कि सभी लोगों के बीच ये इन्फॉर्मेशन शेयर हो सके। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।